दोस्तों, वेदों का कहना है कि इस भौतिक संसार में निहित प्रत्येक जीव का जन्म एक ही दिव्य ज्योति से हुआ है। इस दिव्य ज्योति को परमात्मा कहा जाता है। साथ ही साथ हम सभी का उद्देश्य भी एक ही है। हमें किसी प्रकार से जन्म और मृत्यु की इस यात्रा को पूरा करके उसी परमात्मा में मिल जाना है जहां से कभी हमारा जन्म हुआ था। ठीक यही बात गीता के भगवान कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन से कह रहे हैं। वे कहते हैं, हे मनुष्य, तू वही कर्म कर जो करने के लिए तू इस धरती पर आया है। बस इसी से तेरी मुक्ति संभव होगी और तब तू जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाकर अंत में मुझे पालेगा। और इस प्रकार से दोस्तों, वासुदेव की यही बात अर्जुन की तरह बहुत से लोगों को समझ में आ जाती है और वे अपनी यात्रा पूरी कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बार बार इस धरती पर इस भाव से जन्म ले लेते हैं कि इस बार वे अपनी भूल सुधार कर परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, किंतु हर बार नरक भोगने के बाद भी ये लोग जन्म लेकर पुनः उसी भूल को दोहराने लगते हैं जिस भूल को सुधारने के लिए ये धरती पर जन्म लेकर आए थे। वैसे मार्कंडेय पुराण में ऐसे लोगों की पहचान के संदर्भ में 9 बातें बताई गई हैं जिन्हें जानकर कोई भी पता कर सकता है कि उक्त व्यक्ति नरक भोग कर अपनी भूल सुधारने के लिए इस धरती पर आया था। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं मार्कंडेय पुराण की इन 9 बिंदुओं पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। बहुत से लोगों को पर निंदा करने में आनंद आता है। ऐसे लोग हमेशा ही दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। इन लोगों के जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी बहाना ढूंढकर दूसरों की निंदा की जाए। बस इनका जीवन इसी में बीत जाता है और मरने के बाद इन्हें नरक की यात्रा से होकर गुजरना पड़ता है। तब ये रो रो कर ये प्रण लेते हैं कि अगली बार ये जन्म लेकर अपनी भूल को अवश्य ही सुधारेंगे। परंतु जब ये पुनः इस संसार में आ जाते हैं तो फिर से उसी भूल को दोहराने में लग जाते हैं और इस प्रकार से ये लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में अनंत कालों तक फंसे रहते हैं। इसीलिए मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि ऐसे मनुष्यों को सदैव ही पर निंदा करने से बचना चाहिए, तभी ये जीवन के दुख और नरक से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए उपकार के बदले में सम्मान का भाव नहीं होता है। इन लोगों के लिए भले ही आप कितना ही कुछ कर दें, किंतु फिर भी ये लोग कभी आपका उपकार नहीं मानते हैं। ऐसे लोग ये नहीं देखते हैं कि उन पर उपकार करने वाले ने कितने कष्ट सहकर उसकी सहायता की होगी, अपितु ऐसे लोग आपके द्वारा किए गए उपकार के बदले में 100 गलतियां निकाल कर रख देंगे और इसी वजह से इन लोगों को बार बार नरक भोग कर इस धरती पर आना पड़ता है। इसीलिए ये पुराण कहता है कि ऐसे मनुष्यों को कभी भी उपकार ना मानने वाला कृतज्ञ नहीं, बल्कि उपकार मानने वाला उपकारग्राही होना चाहिए। बस तभी इस मृत्यु लोक से छुटकारा संभव होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा वर्तमान में बहुत सी स्त्रियां पर पुरुष की ओर तथा कई पुरुष पराई स्त्रियों की तरफ आकर्षित रहते हैं। ऐसे लोगों के मन में हमेशा ही व्याभिचार चलता रहता है। ये लोग सोचते रहते हैं कि बस कहीं से कोई इन्हें इनके जैसा ही व्याभिचारी मनुष्य मिल जाए और ये उसके साथ कुछ विषय भोग कर ले, किंतु ये लोग बार बार इस बात को भूल जाते हैं कि ये इस धरती पर अपनी भूल सुधारने के लिए आए थे, ना कि फिर से उसी भूल को दोहराने के लिए। मार्कंडेय पुराण कहता है कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखता है या फिर कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है, तो निश्चित ही वो पूर्व जन्म में नर्क लोक की यात्रा करके लौटा है।
इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी दशा में पर स्त्री अथवा पर पुरुषगामी नहीं होना चाहिए। कई बार लोग लालच के वशीभूत होकर दूसरों की संपत्ति और अधिकार छीनने में लग जाते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों के धन तथा संपत्ति में अधिक रुचि रखते हैं। इनकी नजर हमेशा ही उन लोगों पर टिकी रहती है जो स्वयं अपनी संपत्ति की रक्षा कर पाने में असमर्थ होते हैं। ये लोग ज्यादातर अपनों से कमजोर लोगों को शिकार बनाते हैं, किंतु इन मूर्खों को ये ज्ञान नहीं है कि इस धरती पर किया गया थोड़ा सा लालच इन्हें फिर से असंख्य वर्षों के लिए अंधकार में धकेल देगा। बस इसीलिए मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि हमें कभी भी दूसरों के अधिकार और संपत्तियों का हनन नहीं करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि नर्क भोग कर आने वाले ज्यादातर लोग ईश्वर की निंदा करते हैं। उन्हें हमेशा ही ये लगता है कि परमात्मा ने उनके साथ भेदभाव किया है, जबकि ध्यान से देखा जाए तो सच्चाई ये है कि ये लोग स्वयं ही अपने कष्टों के लिए जिम्मेदार हैं। ये जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। यदि ये लोग ईश्वर की निंदा करना बंद कर दे तो अभी से इनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और उसी क्षण इनकी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त हो सकेंगे। बहुत से लोग स्वभाव से कपटी होते हैं। ऐसे लोग हमेशा ही दूसरों को छलने की योजना बनाते रहते हैं। इन लोगों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है दूसरों को तकलीफ देना। बस इन लोगों को इसी में आनंद की अनुभूति होती है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो छल कपट करने में निपुण है तो समझ जाइएगा कि ये मनुष्य जन्म लेने से पूर्व नर्क की यात्रा करके लौटा है, किंतु तब इसका उद्देश्य अपनी भूल को सुधारना था। लेकिन अब चूंकि ये इससे पहले के जन्मों में भी ऐसा कृत्य करते हुए आया था, इसीलिए ये कृत्य अब इसका स्वभाव बन गया है। इसी वजह से यह पुराण कहता है कि मनुष्यों को भेदभाव तथा छल कपट से दूर रहना चाहिए। कुछ लोग बड़े ही उत्तेजित और आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग कभी भी किसी भी मामले को शांति से नहीं सुलझाते हैं, अपितु कई बार तो ये लोग अन्य लोगों की हत्या तक कर देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में मार्कंडेय पुराण कहता है कि ये लोग नर्क भोग कर अपनी भूल सुधारने के लिए आए हैं, किंतु यहाँ आकर एक बार फिर से ये अपने उद्देश्य को भूलकर हर बार की तरह उसी चूक को दोहराने में लग गए हैं जो इससे पहले इन्होंने कई बार की थी। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी अन्य की भावनाओं को नहीं समझते। ये लोग बड़ी ही आसानी से किसी के कोमल हृदय को ठेस पहुंचा देते हैं। प्रेम में धोखा देना, दूसरों के भेद खोलना या कष्ट में फंसे किसी अन्य व्यक्ति का परिहास उड़ाना इनका स्वभाव होता है। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये सभी कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, और यदि इस जन्म में इन लोगों ने अपने स्वभाव को नहीं बदला तो मरने के बाद एक बार फिर से इन लोगों को नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ेगी और फिर से इस धरती पर जन्म लेकर आना होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग प्रकृति के प्रति बड़े ही क्रूर होते हैं। पेड़ काटना, पर्यावरण को क्षति पहुंचाना इनके स्वभाव में सम्मिलित होता है। मार्कंडेय पुराण इन लोगों के संदर्भ में कहता है कि इन्हें इस ज्ञान को समझ लेना चाहिए कि संसार में निहित प्रत्येक जीव, वस्तु, प्राणी और वनस्पति इत्यादि सभी परमात्मा की कृपा से सजग और सजीव है। हर किसी में प्राण, ऊर्जा और चेतना निहित है। इसीलिए हमें सदैव ही इन सभी का सम्मान करना चाहिए। बस इसी से हमारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो सकेगी। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से मनुष्य
इन 9 बिंदुओं की पहचान करके जन्म और मृत्यु के इन अनंत कालों से चले आ रहे चक्रों को नष्ट करके परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।